200 साल पहले रूस के समुद्र का राजा सीजर हुआ करता था। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसे असाधारण शक्तियां देती थी। एक दिन उसने अपने जासूस मेंढक को बुलाया और उस मछली के बारे में पूछा जिससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन ये सुनकर उसे बड़ा झटका लगता है कि वो मछली उसके चंगुल से भाग गई है। उधर समुद्र किनारे एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम एमेलिया है। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता है जो एक लोहार का काम करते हैं। एक दिन एमेलिया घर से चुपचाप निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने का मन बना रहा था, लेकिन उसके पिता जो हर आवाज को ध्यान से सुनते थे ने उन्होंने कदमों की आहट सुन ली और उसे बुलाकर पूछा, क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे काम में मदद कर सको? लेकिन एमेलिया काम से बचने के लिए नाटक करने लगा और मासूमियत से बोला, नहीं पिताजी, मैं अभी छोटा हूँ। कहकर वहां से निकल गया और नदी के किनारे पहुंचकर सोचा कि अगर वो मछली पकड़ लेगा तो उसके पिता खुश हो जाएंगे। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद उसकी जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। तभी अचानक नदी में एक बड़ा बवंडर उठा और एक जोरदार लहर ने एमेलिया को पूरी तरह से ढक लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी और चमकती हुई मछली फड़फड़ा रही थी। खुशी के मारे वो बाल्टी लेकर दौड़ा और घर पहुंचा और मछली पकाने की तैयारी करने लगा। जब एमेलिया मछली पकाने की तैयारी कर रहा था तब मछली ने इंसानी आवाज में कहा, रुको, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। ये सुनकर एमेलिया चौंक गया और उसने सोचा कि इस मछली को बचाने का कुछ तो फायदा होगा भाई। अपनी पहली इच्छा मांगते उसने कहा, मैं शहर देखना चाहता हूँ लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता। मछली ने अपने जादू से एमेलिया और उसके चूल्हे को उठाकर शहर के बीचों बीच पहुंचा दिया। वहाँ पहुंचते ही लोग उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन डर के मारे एमेलिया चूल्हे से चिपका रहा। कुछ समय बाद ठंड के कारण वो कांपने लगा और मछली से दूसरी इच्छा मांगते बोलता है, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी गर्मी हो जाए। अब मछली ने तुरंत उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। इससे सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर पानी भर गया। अब एमेलिया को अपनी इस इच्छा पर पछतावा हुआ और उसने सोचा, मैंने अपनी 2 इच्छाएं ऐसे ही गवा दी। तभी कुछ डाकू वहाँ पर आ गए। उन्होंने एमेलिया के पास कुछ भी कीमती चीजें ना पाकर उसकी बाल्टी छीन ली। मछली को बचाने के लिए एमेलिया ने बाल्टी डाकुओं से छीन ली और मछली को नदी में फेंक दिया। लेकिन डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से उल्टा लटका दिया। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आई और एमेलिया को बचा लिया। उस लड़की की मदद से बचने के बाद एमेलिया ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। एमेलिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मछली वासिलीसा थी। वासिलीसा का स्कार्फ चुराते हुए उसने उसे अपने पास रोक लिया और अपनी आखिरी इच्छा मांगी। वो कहता है, मैं रूस के राजा की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी ओर महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रॉथमैन से मिल रही थी। राजकुमार उसे खुश करने के लिए अनोखे तोहफे दे रहा था, जैसे कि खुद ब खुद बजने वाला बाजा जिसमें एक छोटा सा बौना छिपा हुआ था। तभी एमेलिया और वासिलीसा महल में पहुंचे। वहाँ राजा ने रोथमैत को नीचे दिखाने के लिए कहा, मेरे पास एक ऐसी बिल्ली है जो इतना अच्छा गाती है कि उसे सुनकर लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। ये सुनकर रोथमैत ने उसे बिल्ली को देखने की इच्छा जताई। मौका देखकर एमेलिया आगे आया और बोला, मैं उस बिल्ली को बरगर ला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। राजा उसकी हिम्मत देकर बोलता, ठीक है भाई, करके दिखा। वासिलीसा ने एमेलिया को बताया कि वो बिल्ली बेहद खतरनाक है। ये बिल्ली अपने शिकार को एक गाना चुनने के लिए कहती है। अगर गाना दुख भरा हो तो शिकार रोकर मर जाता है और अगर खुशी का गाना हो तो वो नाच नाच कर जान गवा देता है। इट मींस दोनों तरीके से मरेगा। डर के बावजूद एमेलिया और वासिलीसा घने जंगल में बिल्ली की तलाश में निकल पड़े। काफी मुश्किलों के बाद वो उसे मिल ही गए। बिल्ली ने एमेलिया से कहा, तुम कोई भी गाना चुन सकते हो। एमेलिया ने अपनी माँ का गाया हुआ एक दुख भरा गाना चुना। अब जैसे ही बिल्ली ने गाना शुरू किया एमेलिया भी साथ गाने लगा। बिल्ली को लगा कि उसका दूसरा जादू काम नहीं कर रहा है और वो खुद रोने लगी। आखिरकार वो एमेलिया के साथ महल लौटने के लिए तैयार हो ही गई। अब महल लौटते समय वासिलीसा को सीजर का जासूस मेंढक मिलता है। अब मेंढक वासिलीसा को बताता है कि सीजर ने उसे शादी की सारी तैयारियां कर ली है। वासिलीसा एमेलिया को बताती है कि सीजर उस पर मोहित है क्योंकि उसने एक बार शिकारी के जाल से उसे बचाया था। उधर महल में लॉर्ड रोथमैन राजकुमारी अनीसा को रिझाने की काफी कोशिशें कर रहा था। तभी एमेलिया जादुई बिल्ली को लेकर आता है। बिल्ली गाना गाने लगती है और पूरा दरबार उसके सुरों पर नाचने लगता है। राजा एमेलिया की बहादुरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था, लेकिन राजकुमार अनीसा जो एमेलिया जैसे साधारण लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, एक और मुश्किल काम सौंपने की योजना बनाती है। अब अनीसा अपनी माँ की आत्मा से संपर्क करती है और उसकी माँ उसे एक और चुनौती सुझाती है। अगली सुबह अनीसा कहती है कि उसे एक ऐसा जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही खाने पीने की चीजें तुरंत हाजिर हो जाए। राजा ये काम एमेलिया को सौंप देता है। वासिलीसा एमेलिया को बताती है कि ये कपड़ा 2 भाइयों के पास है जो पत्थर
पत्थर के शहर में रहते हैं। ये भाई दिन रात खाना खाते रहते हैं और इसी कारण बेहद मोटे हो चुके हैं। वासिलिसा और एमिलिया कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक बूढ़े बाबा से मिलते हैं। अब बाबा उन्हें थोड़ा सा खाना देते हैं और बताते हैं कि इस साल फसल खराब हो चुकी है। बाबा की गरीबी देखकर एमिलिया उदास हो जाता है। पत्थर के शहर में पहुंचने के बाद एमिलिया कपड़ा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाइयां उस पर नारियल फेंकने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वहीं वासिलिसा चालाकी से कपड़ा और बेहोश एमिलिया को लेकर वहां से भाग जाती है। होश में आने पर एमिलिया राजकुमारी अनीसा के लिए फूल तोड़ता है। वासिलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनीसा उसे धोखा दे रही है और उससे प्यार तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन प्यार में अंधा एमिलिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। गधा एमिलिया वासिलिसा को एक कविता सुनाता है, जिससे वासिलिसा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो खुद एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये सही नहीं था। वासिलिसा बताती है कि राजकुमारी अनीसा की नई शर्त ये है कि एमिलिया को उसकी मृत मां जरीना की आत्मा से शादी की इजाजत लेनी होगी। प्यार में लट्टू पागल हरामखोर एमिलिया इस चुनौती को भी स्वीकार कर लेता है। वासिलिसा उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि वहां से अब तक कोई वापस नहीं लौटा तो तू तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन एमिलिया बेखौफ होकर अपनी यात्रा जो है शुरू कर देता है। अब रास्ते में दोनों एमिलिया के पिता से मिलते हैं। वासिलिसा और उसके पिता बातचीत करते हैं, जहां उसके पिता वासिलिसा की अच्छाई और सच्चाई की तारीफ करते हैं। आखिरकार एमिलिया वासिलिसा से अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगता है। वो चाहता है कि उसके पिता की आंखों की रोशनी लौट आए। वासिलिसा इस इच्छा को भी पूरी कर देती है और एमिलिया के पिता फिर से देख पाते हैं। एमिलिया और वासिलिसा मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंचते हैं, जहां राजा कुसाई उनका स्वागत करता है। राजा कुसाई वासिलिसा को पहचान लेता है और बताता है कि वो उसकी बेटी है। वासिलिसा एक गलती की वजह से मछली बन गई थी। फिर जरीना की आत्मा को बुलाया जाता है। जरीना बताती है कि उसे भूखे रहने का श्राप मिला था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। एमिलिया जरीना से वासिलिसा के साथ शादी करने की इजाजत मांगता है। वासिलिसा नहीं चाहती है कि जरीना हाँ कहे, इसलिए जरीना मना कर देती है। लेकिन राजा कुसाई जरीना का श्राप तोड़ने के लिए उसे खाना खिलाता है। जरीना श्राप मुक्त हो जाती है और एमिलिया की बात मान जाती है। अब जरीना के श्राप से मुक्त होने के बाद वासिलिसा अपने पिता को अलविदा कहती है, लेकिन कुसाई चेतावनी देता है कि जैसी वे मरे हुए लोगों की दुनिया से बाहर निकलेंगे, एमिलिया सब कुछ भूल जाएगा। वासिलिसा ये सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अब एमिलिया से सच्चा प्यार करने लगी थी। वो ये सब जानते हुए भी एमिलिया के साथ जाने का फैसला करती है। सुबह उठने पर एमिलिया सब कुछ भूल चुका था, वासिलिसा को भी भूल चुका था। दूसरी ओर वासिलिसा फिर से मछली बन जाती है। एमिलिया महल में वापस आता है और राजकुमारी अनीसा से कहता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि वो है कौन। अनीसा, जो पहले से ही एमिलिया से नाराज थी, इस मौके का फायदा उठाती है। वो उस पर आरोप लगाती कि उसने अब तक जो भी कारनामे किए हैं वो सब जादू की मदद से किया है। राजा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया, क्योंकि वो जानता है कि एमिलिया सच में एक बहादुर और ईमानदार लड़का है। अनीसा के आदेश पर एमिलिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चौराहे पर लाया जाता है। उस पर जादू के बल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है। अपनी मौत को करीब आता देख एमिलिया को अपने बचपन और पिता के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। तभी वासिलिसा वहां पर पहुंच जाती है और अनीसा को अपनी शक्तियां देने का वादा करती है, ताकि एमिलिया को अब बचाया जा सके। वासिलिसा के वादे से खुश होकर अनीसा एमिलिया को छोड़ देती है। वो अपनी पहली इच्छा जताती है कि वो रानी बन जाए। अनीसा तुरंत अपने पिता से राज छीनकर एक टावर में कैद कर देती है। इसके बाद वो अपनी दूसरी इच्छा जाहिर करती है कि वो इंग्लैंड की रानी बने। उसी समय इंग्लैंड का राजदूत शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। इसी बीच एमिलिया अपने घर लौटता है। उसके पिता उसे सुई और धागे की बात याद दिलाते हैं। ये सुनते ही एमिलिया को सब कुछ याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो वासिलिसा से प्यार करता है और उसके साथ बिताए गए हर पल की यादें उसके साथ ताजा हो जाती है। एमिलिया वासिलिसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने पिता और भाइयों के साथ महल पहुंचता है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वासिलिसा को ये देखकर हैरानी होती है कि एमिलिया को सब कुछ याद आ गया है। जैसे ही वासिलिसा और एमिलिया मिलते हैं, अनीसा बीच में आ जाती है। वो कहती है कि अब वो जादूगर बनना चाहती है। वासिलिसा उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वासिलिसा उसका ये इच्छा पूरा करती है, अनीसा मछली बन जाती है। मछली बनने के बाद अनीसा को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो दूसरों की इच्छाएं तो पूरी कर सकती है, लेकिन अपनी इच्छाएं कभी नहीं। अनीसा अपने नौकर को आदेश देती है कि वह उससे एक विश मांगे। नौकर उसकी बात मानते हुए कहता है, मुझे ऐसी इच्छा मांगनी चाहिए जिससे अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो। तभी समुद्र से सीजर प्रकट होता है और अनीसा को अपने साथ ले जाता है। जैसी अनीसा मछली बनती है और सीजर उसे ले जाता है, वासिलिसा का श्राप खत्म हो जाता है। वासिलिसा अपने असली रूप में लौट आई है। वो बहुत ही खुश होती है और एमिलिया के पास जाती है। एमिलिया वासिलिसा को अपनी कविता सुनाता है, जिसे सुनकर वासिलिसा फिर से उसकी ओर खींची चली आती है। एमिलिया उसे चूमता है और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने का फैसला करते हैं और कहानी यहीं पर समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।